Welcome to the channel for jobs. Assalamualaikum dear viewers. पाकिस्तान नेवी एज पिन कैडेट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पास टेस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस के फुल डिटेल विद कंसेप्ट के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल कार्स नीड फ्यूल, द रेड कार नीड्स फ्यूल, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द रेड कार। यानी इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ऑल कार्स नीड फ्यूल यानी तमाम कारों को फ्यूल की यानी ईंधन की ज़रूरत है। आगे कह रहे हैं द रेड कार नीड्स फ्यूल यानी जो सुर्ख कार है उसको भी फ्यूल की यानी ईंधन की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द रेड कार, यानी आप रेड कार के अबाउट का मतलब है बारे में, आप रेड कार के बारे में कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना या अंजाम तक पहुंचाना। यानी आप रेड कार के बारे में क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, क्या जानते हैं। तो नीचे ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है द रेड कार नीड्स फ्यूल यानी जो सुर्ख कार उसको फ्यूल की ज़रूरत है। बी पे लिखा हुआ है द रेड कार डज नॉट नीड फ्यूल यानी जो सुर्ख कार उसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। सी पे लिखा हुआ है द रेड कार कैन फ्लाई, जो रेड कार यानी जो सुर्ख कार है वो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। डी पे लिखा हुआ है द रेड कार इज़ ग्रीन यानी जो सुर्ख कार है वो ग्रीन है, वो सब्ज़ है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के टेस्ट में आते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा हुआ, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखें ऑल कार्स नीड फ्यूल यानी तमाम कारों को फ्यूल की ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ द रेड कार जो सुर्ख कार है उसको भी फ्यूल की ज़रूरत है। तो आगे वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि रेड कार के बारे में आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, क्या जानते हैं। तो ज़ाहिर बात है रेड कार को भी फ्यूल की ज़रूरत है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द रेड कार नीड्स फ्यूल यानी सुर्ख कार को भी मतलब है कि फ्यूल की ईंधन की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के टेस्ट में आते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने परेशानी होना, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द रेड कार नीड्स फ्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्लीट द एनालॉजी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि जो एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबत, यानी एक से मतलब एक जो दूसरे से मतलब है कि मिलते जुलते हों, मुशाबत रखते हों। तो एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबत रखना। तो आगे क्वेश्चन ये है कि ओशन इज टू वाटर एज फॉरेस्ट इज टू, आगे है लीव्स, ट्रीज, स्काई या बर्ड्स। देखें मुशाबत का मतलब होता है, आप लोगों को एनालॉजी का मतलब बता चुका हूँ, मुशाबत यानी एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते हों। तो देखें ओशन का मतलब होता है बहर, यानी मतलब कि समुंदर, ये एक समुंदर कह लो कि ओशन का मतलब समुंदर। तो वाटर का मतलब पानी, आप लोगों को पता होगा जो पानी है वो ओशन में यानी समुंदर में ही होता है। तो इसी तरह लिंक बताना है फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट का मतलब आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा कि जंगल, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो जंगल का तलब किसके साथ हो सकता है, तो लीव्स के साथ भी हो सकता है, या ट्रीज के साथ, या स्काई या बर्ड्स। तो देखें जो फॉरेस्ट है जंगल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, दरख्त होते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ट्रीज इसमें आएगा। ओशन एज टू वाटर एज फॉरेस्ट एज टू ट्री, यानी दरख्त सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि लीव्स पत्ते, दरख्तों के आगे पत्ते, स्काई और मतलब बन जाता है बर्ड भी होते हैं, लेकिन मतलब गहरा जो तल्लक है फॉरेस्ट के साथ वो है ट्रीज़ का। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड मेक 3 लेफ्ट टर्न्स, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। यानी इस क्वेश्चन में यह बताया गया है इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, यानी आप अगर आप मशरक़ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी आप मतलब यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हैं फेसिंग ईस्ट यानी मशरक़ की तरफ मुंह करके। तो आगे कह रहे हैं कि एंड मेक 3 लेफ्ट टर्न, यानी आप मतलब आपने 3 दफ़ा मतलब है कि लेफ्ट यानी मतलब एक बाएं तरफ मतलब मुड़े हैं, आप 3 दफ़ा बाएं तरफ मुड़े हैं। आगे कह रहे हैं विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, तो आपका जो तो अब आपका रुख किस सिमत पे है। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया कि अगर आप मतलब मशरक़ की तरफ यानी ईस्ट की तरफ मुँह करके खड़े हैं, तो आगे जाके आपने 3 लेफ्ट टर्न यानी 3 दफ़ा मतलब है कि लेफ्ट यानी बाएं तरफ मुड़े हैं। तो अब मतलब है कि आपका जो चेहरा है वो किस साइड पे है, नॉर्थ वाली साइड पे है, साउथ, ईस्ट या वेस्ट वाली साइड पे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आप लोगों को डीपली समझा देता हूँ। आगे देखें, आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ मतलब है कि इस तरह होता है, वेस्ट इस तरफ, और साउथ इस तरह। मतलब है कि इस तरह आप मतलब है कि जहाँ भी मतलब है आप खड़े हैं तो आप लोग इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि नॉर्थ मतलब है कि यहाँ पे होता है, साउथ यहाँ पे होता है, ईस्ट और वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप मतलब है कि आपका जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ है, ई का मतलब है यहाँ पे ईस्ट की तरफ है। तो आगे वो कह रहे हैं कि आपने 3 दफ़ा मतलब कि बाएं मुड़ना है, 3 दफ़ा मतलब है कि आप बाएं मुड़े हैं। तो देखिए एक दफ़ा ईस्ट में मतलब है कि खड़ा है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो मैंने मतलब 3 दफ़ा बाएं मुड़ना है, तो फिर मेरा मुंह किस तरफ होगा। तो देखें ईस्ट की तरफ खड़ा हूँ, तो एक दफ़ा मतलब टर्न किया तो मेरा मुंह कहाँ पे चला गया, नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ चला गया। तो दूसरी दफ़ा अगर मैंने टर्न किया तो मेरा मुंह कहाँ पे चला गया, वेस्ट की तरफ यानी मगरब की तरफ। तो 3 दफ़ा जब मैंने टर्न किया तो मेरा मुंह कहाँ पे आ गया, साउथ की तरफ आ गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ पे क्या जवाब बनता है हमारा, साउथ।
साउथ की तरफ, मतलब है कि 3 दफ़ा मैं मुड़ा हूँ बाएं तरफ, तो मेरा मुंह कहाँ पे होगा, साउथ की तरफ होगा। तो इसी तरह ये मतलब है कि लेफ्ट भी, यहाँ पे लेफ्ट पूछा गया, किसी क्वेश्चन में वो राइट भी पूछ सकते हैं कि आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं तो राइट की तरफ आप 2 दफ़ा मतलब मुड़े तो आपका चेहरा कहाँ पे होगा, तो आप मतलब उसका जवाब इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इस ये पक्की बात है कि यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे आपने हाथ पे ही लिख लें तो इसका अंदाज़ा आप इजीली लगा पाएंगे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की वालों को समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा जवाब बनता है साउथ की तरफ, मतलब है कि साउथ की तरफ मैं मुँह करके खड़ा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वर्ड इज आर्ड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि आर्ड का मतलब होता है अनोखा, तो इनमें से अनोखा कौन सा यानी बाकियों से डिफरेंट कौन सा वर्ड है, देखें, रन, जंप, स्किप या वॉक। तो देखें अगर मतलब रन को, जंप को या स्किप को देखो, ये आपस में मिलते जुलते हैं, यानी फिजिकल मतलब इसमें टच है, फिजिकल टच है, यानी रन ये भी फिजिकल टच है, इसमें भी जंप लगाना ये भी फिजिकल है, और स्किप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना में यानी किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है तभी उसको छोड़ेंगे ना, इसमें भी फिजिकल टच है। लेकिन यहाँ पे देखें जो वॉक है, वॉक का मतलब होता है चलना, रिलैक्स मतलब मूड में चलना, मतलब है कि आस्ते आस्ते चलना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा वॉक। वॉक मतलब हमारा बाकियों से आर्ड है, यानी डिफरेंट है, अनोखा है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देखें 7 को 2 में जमा किया और 1 में नफ़ी किया, तो आगे इसका जवाब क्या आया, इसका आगे जवाब आ गया एच। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि 7 को 2 से जमा किया और 2 में से 1 को नफ़ी किया, तो इसका जवाब कितना आया, एच आ गया। इसी तरह मतलब है कि 22 में 6 को जमा किया और 5 को माइनस किया, तो इसका जवाब कितना आया, डब्ल्यू आ गया। आगे देखें 11 में 6 को जमा किया और 2 को नफ़ी किया, इसका जवाब कितना आएगा हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि इसका ये हल करते हैं, आगे फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें 7 में 2 को जमा किया, कितना बन गया, 9 बन गया। तो 9 में से 1 को अगर नफ़ी किया तो जवाब कितना आता है, 8 आता है। तो 8 दफ़ा ए बी सी आप लोगों ने गिननी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब एक 8वें नंबर पे क्या आता है, मतलब एक 8 दफ़ा गिने तो 8वें नंबर पे एच आता है। इसी तरह उन्होंने बनाया है, तो इस तरह मतलब है कि इसको हम स्किप करेंगे, आगे जाके हम जवाब ढूंढते हैं डायरेक्टली। तो देखें 11 में अगर 6 को जमा किया तो कितना बनता है, 11 में अगर 6 को जमा करें तो 6 1 7 और 17 बनता है। 17 में से आगे इस 2 को माइनस करना है, 17 में से 2 को माइनस किया तो कितना बन गया, पीछे रह गया 15 रह गया। तो क्या करेंगे हम 15 तक ए बी सी गिनेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो इसका राइट आंसर बनता है ओ, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ओ इसका राइट आंसर आता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि 12 men वर्क 8 hours a day to complete a piece of work in 10 days, to complete the same work in 8 days working 15 hours a day the number of men required is। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर 12 मतलब है कि मैं 12 आदमी हूँ तो 8 घंटे वो काम करें एक दिन में, तो वो मतलब है कि काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी 12 आदमी हूँ, अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करें तो वो 10 दिनों में वो काम मुकम्मल करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वो कह रहे हैं कि अगर कंप्लीट द सेम, यानी यही जो सेम वर्क है, यही जो सेम काम है, अगर ये 8 दिनों मतलब है कि करना हो, 15 मतलब 8 दिनों में करना हो और 15 घंटे मतलब है कि काम करें एक दिन में, तो आपको मतलब है कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे, यानी कितने बंदे आप लोगों को चाहिए होंगे। तो देखें इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिंपल तरीके से हल करेंगे, लेकिन देख लें कि इसी तरीके इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो तीन तरह के, लेकिन अगर सेम इसी तरह के मतलब इसमें कीमतें आगे पीछे करके मतलब पूछते हैं, लेकिन सेम इसमें पैटर्न यही हो। इसमें देखें जो आवर हैं वो क्या, वो बढ़ रहे हैं और जो डेज हैं वो कम हो रहे हैं। यानी पीछे देखें 10 दिनों में पहले काम हो रहा था, अब वो कह रहे हैं कि 8 दिनों में काम होगा, लेकिन क्या होगा 15 घंटे मतलब 15 आवर होगा एक दिन में, पहले हो रहा था 8 आवर। यानी इसमें क्या हो रहा है कि दिन इसमें कम हो रहे हैं और जो आवर यानी जो घंटे हैं, जो टाइम है वो बढ़ रहा है। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो आप लोग सिंपल तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। आप 12 को 8 से ज़रब करेंगे और 8 को 10 से ज़रब करेंगे। सिंपल मतलब है कि इसको ज़रब करेंगे, इसका जवाब आता है 960, मेरे ख्याल में इसका जवाब आएगा। तो ये मतलब है कि पहले 8 आवर और 10 डेज को सिर्फ मैं आप लोगों को मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यानी कि आसान से आसान तरीका। 12 को 8 से ज़रब करना है, 8 को 10 से ज़रब करना है, इसका जवाब आएगा 960। तो आगे क्या होगा, आगे कह रहे हैं कि 8 को मतलब है कि 8 दिन में मतलब है कि काम करें तो 8 दिन काम करें, 15 घंटे एक दिन में काम करें तो कितने आदमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 15 को 8 से फिर ज़रब करना है, तो इसका जवाब आएगा 120। पहले आया था 960,
तो क्या करेंगे हम 120 960 को 120 से 160 के साथ तकसीम कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 8। यानी सिंपल तरीका ये है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो 12 को 8 से 8 को 10 से ज़रब किया तो 960 आ गया। 960 को 8 को 15 से ज़रब किया तो इसका जवाब है 120। तो इसको आपस में तकसीम करके इसका राइट आंसर आएगा 8। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रज़ा रैंक्ड 9th फ्राम द टॉप एंड 38 फ्राम द बॉटम इन ए क्लास। आगे कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वो एक लड़के का नाम है रज़ा, तो जो रैंक में उसका नंबर कितना है? 9वां, यानी टॉप साइड पे, यानी ऊपर वाली साइड से उसका नंबर है, मतलब यानी एक क्लास है, ये समझ लें कि एक क्लास है। तो एक क्लास में रज़ा का जो नंबर है, जो रैंक है, वो 9th यानी 9वें नंबर पर है टॉप से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ वो क्लास मतलब है कि तरतीब आ रही है। तो टॉप से मतलब है कि टॉप से नीचे की तरफ उसका 9वां यानी 9वां नंबर है। आगे कहने हैं कि एंड 38 फ्राम द बॉटम, यानी नीचे से, बॉटम का मतलब होता है नीचे, यानी नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे से ऊपर की तरफ उसका 38 यानी 38वां नंबर है। सिंपल इस क्वेश्चन में ये बताता हूँ आप लोगों को कि देखें वो टॉप से उसका नंबर कितना है? 9वां नंबर है, और नीचे से ऊपर यानी बॉटम से ऊपर उसका नंबर कितना है? 38 यानी 38वां नंबर है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, यानी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। रज़ा का जो टॉप से नंबर है वो है 9वां, यानी 9वां नंबर है, लेकिन मतलब है कि उससे पीछे कितने हैं? 8 हैं। सिंपल इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हल करेंगे, यानी उसका 9वां नंबर है रैंक में, लेकिन वो 9वें नंबर पर, उससे पीछे मतलब कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ ये 8 आप लोगों ने याद रखना है। आगे कह रहे हैं कि 38 फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से ऊपर वो 38 नंबर पर है, यानी 38वें नंबर पर है, 38वें नंबर पर है। तो 38वें नंबर पर तो वो है, लेकिन हम क्या कितने गिनेंगे? 37 और पहले कितने थे? 8। 37 में ऐसे 8 को अगर जमा किया जाए तो 37 और 8 कितने बनते हैं? ये मेरे ख्याल में 45 बनते हैं। तो कितने बनते हैं? 45। और एक मतलब है कि रज़ा को गिन लेते हैं, 45 में एक जमा करेंगे कितना बनेगा? 46 बनेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो 9वें नंबर पर टॉप से खड़ा है, तो उससे पहले कितने हैं? 8 हैं। नीचे वो बॉटम वाली साइड से कितने में खड़ा है? 38 यानी 38वें नंबर पर। तो 38वें नंबर पर तो वो खड़ा है, लेकिन वो 37 हम गिनेंगे ना। तो 38 में 8, 7, 14, 15, 1 हासिल, 3, 1, 4, 45 बनता है। 45 में एक रज़ा को हम जमा करेंगे तो इसका जवाब कितना है? 46। तो 46 इसका राइट आंसर आता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग इज टू ब्रेकफास्ट एज नाइट इज टू। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। वो कह रहे हैं कि जो मॉर्निंग का तल्लक है वो है ब्रेकफास्ट के साथ, और जो नाइट का तल्लक किसके साथ हो सकता है? तो मॉर्निंग सुबह को कहते हैं, ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते को कहते हैं। तो नाइट रात को, तो नाइट का जो मतलब है कि खाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनर कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डिनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। आगे कह रहे हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। देखने में तो ये सारे ही कलर हैं, यानी रेड भी कलर है, ब्लू भी कलर है, ग्रीन भी, येलो भी, लेकिन एक इसमें डिफरेंट है। वो कौन सा है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें, इसमें जो रेड की बात करें, ब्लू की बात करें और येलो की बात करें, ये सारे क्या हैं? ये प्राइमरी कलर हैं। ये क्या है? प्राइमरी कलर हैं। तो इसमें जो ग्रीन है ये प्राइमरी कलर नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ग्रीन हमारा प्राइमरी कलर नहीं है। जो रेड है, जो ब्लू है, जो येलो है, ये क्या है? ये ग्रीन नंबर है, ये मतलब प्राइमरी नंबर है। रेड, ब्लू एंड येलो ये क्या है? ये प्राइमरी नंबर है। ये ग्रीन है, ये मतलब है कि प्राइमरी नंबर नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द मीनिंग KISTANPA। तो रीअरेंज का मतलब होता है कि इससे एक मतलब एक लफ्ज़ बनता है, एक वर्ड बनता है। वो क्या, कौन सा बनता है? नीचे ऑप्शन में कंट्री, कैपिटल, सिटी या नन। तो देखिए आप लोगों को बता देता हूँ कि PA यहाँ पे लिखते हैं PA, आगे KISTAN, यानी आप लोगों को पता चल गया होगा इसका बनता है पाकिस्तान। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कंट्री, कैपिटल, सिटी या नन। तो आप मतलब है कि अगर इसको इस तरह के क्वेश्चन को सोचेंगे नहीं, सिंपल आप डायरेक्ट जवाब लगाएंगे तो आप नन पर जवाब लगा देंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि इसका नन जवाब नहीं आता। तो आप लोगों ने ऑप्शन को भी देखना होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान तो बन रहा है, पाकिस्तान अगर ऑप्शन में नहीं है, नन है, तो आप नन पे टिक नहीं लगाएंगे। उससे पहले आप तो थोड़ा सा सोचेंगे। क्या सोचना है कि ऑप्शन में देखें कंट्री, कैपिटल या सिटी, यानी उन्होंने पूछा हुआ है कि ये जो मतलब है कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग मतलब किसके साथ अटैच हो सकता है? कंट्री के साथ, कैपिटल या सिटी।
ऑप्शन में आपने देखना है। अगर ऑप्शन में ये होता कि यहाँ पे मतलब कि सारी कंट्री के नाम लिखे थे, यानी कोई इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना या ईरान, सारी कंट्रियों के नाम होते, तो फिर अगर पाकिस्तान का नाम ना होता तो वहाँ फिर नन पर ही लगाते। लेकिन इसमें कंट्री किसी का भी नाम नहीं है, तो लिहाजा इसका मतलब बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है, एक कंट्री है, ना कि इसका जवाब नन आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका जवाब क्या आएगा, कंट्री आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान क्या है, एक कंट्री है, एक मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 3 डजन एग्स इज 288, हाउ मैनी एग्स विल बी परचेज्ड इन अमाउंट ऑफ 360। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि जो 3 दर्जन मतलब एक एग्स हैं यानी अंडे हैं, उनकी जो कीमत है वो है 288 रुपये। तो वो कह रहे हैं कि 360 रुपये में आप कितने अंडे परचेज करेंगे, यानी कितने अंडे 360 रुपये में आएंगे। नीचे ऑप्शन है 45, 120, 150 या नन। तो देखें, 3 दर्जन यानी एक दर्जन में 12 मतलब है कि चाहे केले हों चाहे एग्स हों, दर्जन में कोई भी चीज़ होती है वो उसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पे 3 दर्जन है, तो 3 दर्जन में कितने होंगे, 12 या 36, यानी 36 हमारे पास एग्स हैं। तो वो कितने के आए हैं, 288 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 36 को 288 के साथ तकसीम करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसका लिंक होगा 360 में। उसके जवाब के हिसाब से आप ज़्यादा लगाएंगे कि कितने अंडे 360 रुपये पे हम ख़रीद सकते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने सिंपल क्या करना है, 36 को 288 के साथ तकसीम करना है, उसका जो जवाब आएगा उसको आपने ज़रब करना है उतने से जितने वो 360 के मतलब है कि एग्स आ जाए, यानी अंडे आ जाए। 45 आते हैं, 120 या 150, या मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म इज इन द सीरीज, यानी ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखें, 3C यानी 3C, 5E, 7G, 9I और 11K। तो आगे क्या आएगा, 12M आएगा या 13M आएगा या मतलब 13N आएगा या 14M आएगा। तो देखें इन्होंने कॉम्बिनेशन किस तरह बनाया है कि 3ABC, तो मतलब है कि अगर अल्फ़ाबेट को मतलब 3 दफ़ा गिना जाए तो 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है, तो 3C का उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। इसी तरह 5वें नंबर पर E आता है, तो 5E का उन्होंने ग्रुप बना दिया। इसी तरह 7वें नंबर पर G आता है, तो 7 और G का उन्होंने ग्रुप बना दिया। इसी तरह 9 और 9 की जगह पर गिने ABCDEFGHI, यानी 9 नंबर पर क्या आता है, I आता है, तो 9 और I का उन्होंने ग्रुप बना दिया। इसी तरह उन्होंने 11K का ग्रुप बनाया, तो आगे भी इस तरह ग्रुप बनेगा। तो इसमें क्या सीरीज़ है, 3, 5, 7, 9, यानी ताक अदाद में सीरीज चल रही है, और जो मतलब एक नंबर आ रहा है उसके उतनी तक उन्होंने ABC गिनी हुई है। तो यहाँ पे 11 है, तो 11 के बाद जो ताक अदाद में आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 13। ये तो पक्की बात है। तो 13 तक हम ABC गिनेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 13 तक ABC गिनते हैं, ABCDEFGHIJKLM। तो इसमें मेरे ख्याल में M आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। तो इसको आप भी मतलब है कि इसको हल करिएगा, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। इसका बी ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिसन इज टू हेयर एंड एज सी इज टू, यानी इस क्वेश्चन ये भी मतलब है कि एनालॉजी के मतलब है कि तरह का ही क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि जो लिसन का मतलब है हेयर, यानी लिसन का मतलब सुनना और हेयर का मतलब भी सुनना ही होता है। तो आगे वो कह रहे हैं कि सी का क्या मतलब हो सकता है। नीचे ऑप्शन है सा, लुक, वाच या नन। तो देखें, सी का मतलब होता है देखना, तो सा का मतलब भी इसी तरह का होता है, देखा हुआ या देखा गया या देखा। लुक का मतलब भी देखना होता है, वाच का या वाचन का मतलब भी देख लिया वगैरह, इस तरह का ही होता है। या वाच का माना घड़ी भी होता है। तो एग्जैक्ट हमने बताना है कि सी का मतलब देखना, तो इसका एग्जैक्ट है लुक। लुक का मतलब भी देखना होता है। ये इसके साथ बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग इज टू बिच एंड हॉर्स इज टू। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डॉग का तल्लक है बिच के साथ, तो हॉर्स का तल्लक किसके साथ हो सकता है। तो देखें, डॉग का मतलब कुत्ता और बिच का मतलब कुतिया, यानी जो डॉग की शीमेल है वो कुतिया कहलाती है, बिच उसको कहते हैं बिच कुतिया। तो हॉर्स में ना घोड़ा, तो हॉर्स की जो शीमेल है वो क्या है, वो मेयर यानी घोड़ी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि 1.8 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसको ज़रब करना है, तो इसका जवाब कितना आएगा। इसका जवाब मेरे ख्याल में 27 आता है, 27। तो 27 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब नन हो जाएगा। तो इसको अगर आप ज़रब आप लोगों को करना नहीं आता, तो मैं आप लोग सिंपल आप थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़ ना हो कि सर ने इस क्वेश्चन को हल नहीं किया। 8 को अगर 5 से ज़रब करें तो 8 5 40, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 4 90, तो यहाँ पे 90 आ गया। तो यहाँ पे हम एक ज़रब लगाएंगे, ज़रब का निशान लगाएंगे। 8 8 एकम 8 और आगे क्या, 1 एकम 1, तो इसका जवाब कितना आता है,
जीरो आता है, 8 और 9, 8 और 16 एक 17, यहाँ पे 17 7 आएगा, एक हासिल एक एक 2 यानी 270। तो यहाँ पे एक दर्जे पे हम इशारे लगा देंगे, पीछे कितना बचेगा 27 बच जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 88 इज, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट जो 4 डिजिट मतलब एक नंबर है उसको अगर मतलब है कि डिवाइड करें 88 से तो इसका कितना जवाब आएगा। तो देखें, जो आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो लार्जेस्ट 40 मतलब एक 4 जो डिजिट नंबर है वो है, ये कह लो, ये 4 दफ़ा 9, ये मतलब कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इसको हमने क्या करना है 80 के साथ डिवाइड मतलब कि डिवाइड करना है, तो इसका कौन सा जवाब आ सकता है। तो ये सवाल इसका जवाब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका राइट आंसर है 9944, बी ऑप्शन राइट है। लेकिन इसका जो तरीका है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किस तरह इसका जवाब 9944 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्कोर मेड बाय 8 प्लेयर्स इज 192, व्हाट वुड बी द एवरेज स्कोर मेड बाय 1 प्लेयर। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये पूछ रहे हैं कि जो स्कोर मतलब है कि 8 प्लेयरों ने स्कोर बनाया 192, 8 मतलब है कि खिलाड़ियों ने स्कोर कितना बनाया 192। तो आगे जाके कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर मतलब है कि कितना, मतलब एक प्लेयर ने एवरेज स्कोर कितना बनाया है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, 192 को मतलब 8 के साथ तकसीम करना है तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर मेरे ख्याल में 24 आता है, 24, यानी 8 को 192 के साथ तकसीम करेंगे तो उसकी एवरेज निकल आएगी। काफ़ी ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट्स ऑफ -9। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो स्क्वायर रूट है -9 का वो कितना होगा। तो सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना, 9 को 9 से ज़रब करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो इसका राइट आंसर बनता है। और साथ माइनस जो है वो लाजमी लगेगी, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है कि आप लोगों को पहले भी आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्लेन इज गोइंग एट 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड देन एट 35 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि वो एक प्लेन है जो कि मतलब है कि सफ़र करता है या जाता है 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर का वो सफ़र करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 35 मिनट में वो कितना डिस्टेंस यानी कितना फासला कवर करेगा, कितना फासला तय करेगा। तो देखें, इसमें भी कुछ नहीं करना, मतलब है कि आप लोगों ने सिंपल तरीका बताता हूँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से हल करेंगे। आप क्या करेंगे, मतलब 90 किलोमीटर करता है कितने 60 मिनट में, यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे 90 को 60 के साथ तकसीम करेंगे, यानी 90 को 60 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा 1.5, यानी 1.5 इसका जवाब आएगा। तो इसको 1.5 को हम 35 के साथ ज़रब कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आता है मेरे ख्याल में 52.5, यानी 52.5 इसका जवाब आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर बनेगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटर दैट फॉलोज द लेटर विच इज़ मिडल वे बिटवीन ई एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो ई एंड क्यू के मिडल वे यानी दरमियान में कौन सा लेटर आता है। तो ये भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गिन के बताऊँ तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। वो सिंपल कह रहे हैं कि ये मतलब एक जो अल्फ़ाबेट है ई एंड क्यू, इसके बीच में लेटर कौन सा आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये पूछा जाए कि ए और सी के बीच में कौन सा आता है, तो ए और सी के बीच में आता है, ए और सी के बीच में आता है बी। इसी तरह ये पूछा गया है ई एंड क्यू के बीच में यानी दरमियान में कौन सा लेटर आएगा, तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे के एन एल कौन सा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पुलिस मैन वेयर्स ए यूनिफॉर्म बिकॉज। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो पुलिस मैन है मतलब है कि जो पुलिस वाले हैं वो यूनिफॉर्म यानी वर्दी पहनते हैं बिकॉज क्योंकि ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है इट गिव्स हिम ए स्मार्ट अपीयरेंस यानी स्मार्ट दिखने के लिए यानी अच्छा दिखने के लिए। बी पे लिखा हुआ है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फी यानी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलती है इसलिए वो पहनते हैं। या सी पे लिखा हुआ है ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ईजिली यानी वो आसानी से पहचाने जाएँ इसलिए वो मतलब है कि पहनते हैं। या डी पे लिखा हुआ है इट्स केयर अवे फ्राम ईजिली यानी डराने के लिए चुकाने के लिए वो पहनते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा जो पुलिस में मैंने की जो वर्दी इसलिए पहनते हैं ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजिली यानी मतलब है कि आसानी से पहचाने जाएं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें यह बताना है कि जो ए प्लस बी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, बी प्लस ए। तो इसका थोड़ा सा आगे मैं तफसीलन आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन में अगर हो यानी जमा में हो प्लस में हो तो ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ए ज़रब बी इक्वल होता है बी ज़रब ए के। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि
ए जमा बी मतलब है कि किसके इक्वल है, बी जमा ए के। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बी जमा ए किसके इक्वल है, तो बी जमा ए इक्वल होगा ए जमा बी के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, तो इसको भी आप लोगों ने नज़र कर लेना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए छोटे ब्रैकेट्स में बी प्लस सी ये किसके इक्वल है। तो इसका एग्जैक्ट आप लोगों को राइट आंसर बताता हूँ, सी ऑप्शन इसका राइट है कि ए बी और ए सी इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा बाकियों से डिफरेंट है, 2, 4, 20 या 5। तो देखें इसको भी आप लोगों को मैं जल्दी बता देता हूँ इसका क्वेश्चन के इसका जवाब कि 2, 4 और 20 ये मतलब है कि इवन नंबर है, यानी इवन का मतलब ये होता है कि 2 से बराबर मतलब है कि ये तकसीम हो जाते हैं, 2 से मतलब है कि इनका तल्लक है। लेकिन जो 5 है ये आड नंबर है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 5 बनेगा। 5 ही बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि ये 2, 4 और 20 ये 2 पर मतलब तकसीम हो जाते हैं, ये 2 पर इनको ज़रब दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 5, डी ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा